नमस्कार। एचएनएन पर देख रहे हैं आप कब बदलेगी तस्वीर। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक सप्ताह से हो रही भारी बारिश की वजह से कई जिलों की तस्वीरें बदल गई। किसी इलाके में बादल फटने से तो किसी इलाके में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से भारी नुकसान हुआ है। यह अलग बात है कि प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सड़क मार्ग पूरी तरह से अब तक बारिश से बाधित हुए हैं। इन सब के बीच उत्तरकाशी के कई इलाकों में पेयजल पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे कई गांवों तक दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। दूषित पानी के कारण लोग बीमार हैं। जिला अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग उल्टी दस्त की शिकायत लेकर इलाज के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर भी इस बात को मान रहे हैं कि दूषित पानी की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। लिहाजा जरूरत है कि जब तक पेयजल लाइन ठीक न हो तब तक लोग पानी को गर्म करके पिएं। जिम्मेदार लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विभाग इन तस्वीरों को कब बदलेगा। पहले जिला के अस्पताल डॉक्टर इन सब चीजों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उसको आपको सुनाते हैं। नमस्कार। आपने सही कहा कि बरसात का सीज़न चल रहा है, बरसातें हो रही हैं, उसमें ना कई जगहों पे पाइपलाइन टूटी हुई है और उसमें बरसात के साथ जो नदी में उसके साथ मिट्टी भी साथ साथ आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। और बरसात के सीज़न में आमतौर पे भी जो है उल्टी, दस्त, पेचिस और जो है बुखार इसके केसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके साथ साथ मिट्टी भी आ रही है, तो उसमें जो है अभी फिलहाल जो केसेस आ रहे हैं वो टाइफाइड के भी बढ़ गए हैं और पीलिया है, इसको वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस ए के, उसके केसेस भी बढ़ गए हैं। लगभग कितने केस होंगे सर अभी तक? लगभग हम डायरिया के तो अभी केसेस करीबन आपके समझ लीजिए 30 to 40% जो हमारी ओपीडी है, 30% के करीब वो ओपीडी सिर्फ डायरिया के केसेस की ही है हर रोज, मतलब, और इसमें बच्चे भर्ती भी होते हैं। इसका पता तो फिर जब हॉस्पिटल आएंगे तभी हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसको दवाई देनी है या फिर उनको ORS या फिर नॉर्मल डिहाइड्रेशन पर रखना है। बट सबसे मेन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो अगर लोग किसी के घर में नॉर्मल कंटामिनेशन वाला पानी या गंदा पानी आता है तो आजकल जब तक रेनी सीजन चल रहा है तब तक आप उबला हुआ पानी ही पिए नॉर्मली, क्योंकि आजकल जो सोर्स होते हैं पानी के वो कंटामिनेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई गंदा पानी वगैरह मिल जाता है उसके बीच में, तो उसलिए जो है डायरिया के केसेस आजकल बढ़ गए हैं। नॉर्मली रेनी सीजन में बढ़ ही जाते हैं, तो यहाँ पे भी हैं काफ़ी पेशेंट हैं। सर जो ऐसे इस पानी से अगर माना जो दिल के जो पैसे हो सकते हैं खतरनाक इन केस ऐसा हो सकता है कि अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर वो चीज़ें और प्रेसिपिटेट हो जाती हैं पर्टिकुलरली। तो आपने देखा कि जिस तरीके से भारी बरसात के कारण पूरे प्रदेश में कई जगह नुकसान की कई खबरें आई, लेकिन उत्तरकाशी के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पाइपलाइनें टूट गई और अब दूषित पानी वहां पर पहुंच रहा है। बीमार हो रहे हैं लोग, अस्पतालों में भीड़ लगने लगी है। हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल उत्तरकाशी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हैं, उनसे मैं ज़्यादा जानकारी ले लेता हूँ। दीपक, जिस तरीके से ये दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं और कितना ये पूरा इलाका है जो कि इन तमाम चीज़ों से प्रभावित हुआ है, पेयजल की लाइनें कहाँ कहाँ टूटी हैं और कहाँ कहाँ पर लोग दूषित पानी से बीमार पड़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं? जी रवि, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है और कई जगह जो है हल्का सा भूस्खलन हुआ, जिसके कारण जो पाइपलाइनें हैं वो क्षतिग्रस्त हो रखी है और जो टैंकों में उनके जो चेंबर होते हैं जहाँ से पानी फिल्टर होता है उसमें जो है वो भी जो है कई जगह जो है टूट चुके हैं, तो जिसके कारण से जो है पानी, जो गंदा पानी है वो डायरेक्ट नलों में आ रहा है, जिसके कारण से जो है लोग जो है लगातार जो है डायरिया और उल्टी की शिकायत जो है हो रही है। अस्पतालों में लोगों को जो है काफी दिनों से मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। कल मैं जब उत्तरकाशी जब जिला अस्पताल में गया था तो वहाँ पे जब डॉक्टरों से बात हुई थी तो उनका कहना है कि 30 से 35 लोग जो है पर डे जो है वहाँ पे डायरिया और उल्टी तेजी से वहाँ पे आ रही है। लेकिन जनपद में अगर मैं बात करूँ तो दूरस्थ क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे भी ये समस्या बनी हुई है। जी अच्छा दीपक, यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं, कितनी आबादी है जो प्रभावित हुई है पेयजल लाइनों के टूटने के बाद, जहाँ दूषित पानी आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो जो गरम सभा सीरी है वहाँ पे जो है परसों जो है बहुत ज्यादा जो है बारिश से जो है वहाँ पे जो है पूरा जो क्षेत्र है वो जो है बह गया था। जो खेत है उसके साथ जो पाइपलाइन है वो भी बह गई थी। वहाँ पे कम से कम जो है 1500 के करीब तो वहाँ पे आबादी है। साथ ही मैं बात करूँ अगर भटवाड़ी ब्लॉक की तो वहाँ भी लगातार बारिश हो रही है, तो वहाँ भी कई गाँव ऐसे जहाँ की जो है जो पाइपलाइन है वो क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही मैं अगर बात करूँ डुंडा ब्लॉक की तो डुंडा ब्लॉक में भी कई ऐसे गाँव है जहाँ पे जो है कि बारिश से जो है लाइनें बही है और जो है गंदा पानी लोगों को घर में जा रहा है, जिसके कारण जो है
ये जो बीमारियां हैं ये बढ़ रही है जी। दीपक, कितने दिन हो गए हैं यहाँ पर पाइपलाइनों को टूटे हुए, और उसके बाद क्या मरम्मत का कार्य हुआ है? क्योंकि 26 तारीख से लगातार उत्तरकाशी में जो बारिश हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, उसके कारण जगह जगह पे जो है नुकसान की खबर आ रही है। और लगातार 26 तारीख से जो है ये समस्या, क्योंकि इससे पहले हमने गांव की आपको खबर भी दिखाई थी, जहाँ पे जो है पाइप के जो टैंक होता है पानी का टैंक, उसमें जो है सांप मरे हुए थे और वहाँ पे भी काफी लोग जो है इससे जो है बीमार हुए थे। तब जाके जो है प्रशासन की नींद खुली थी और अब आज जो वहाँ पे जो पाइपलाइन है उसको जो है ठीक किया जा रहा है जी। दीपक, जो संबंधित विभाग है उस पर तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब आपने अधिकारियों से बातचीत की तो उसके बाद उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जी बिल्कुल, अभी इस बारे में मेरी जो संबंधित विभाग है उनसे मेरी बात हुई थी, क्योंकि जल जीवन मिशन फेज 2 का काम चल रहा है जगह जगह। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है गाँव में जो है जो फेज 1 का काम तो है, फेज 2 के तहत जो टैंक है उनको बनाया जा रहा है, लेकिन जो उनमें कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता है उस पर जो है ध्यान नहीं रखा जा रहा। और जो पाइप की लाइनें हो बिना फिल्टर के जो है गाँव को सप्लाई की जा रही है, जिसके कारण जो है जल निगम और जल संस्थान के द्वारा भी जो है काफी हद तक लापरवाही देखने को मिल रही है। अच्छा दीपक, अगर यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरीके से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है, और उसके पीछे की वजह डॉक्टर भी साफ बता रहे हैं कि दूषित पानी है, तो ऐसे में जो संख्या वहाँ पड़ी है, तो किस तरीके से यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और दूसरे जो जिन लोगों पर ये सिम्टम्स देखे जा रहे हैं उनके लिए वहाँ पर क्या अस्पताल में भी तैयारियाँ हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि कल मैं खुद जिला अस्पताल उत्तरकाशी में गया था, तो वहाँ मेरी डॉक्टरों से बात हुई थी, तो उनका कहना है कि जो बरसाती सीजन होता है इस समय जो पानी होता है उसमें जो है जो है गंदगी आती है, जिसके कारण से जो हमारा शरीर है तो हमारी जो ऑर्गन है उनको जो है डिस्टर्ब करता है। पानी से उल्टी पेची खांसी जो बीमारियां वो हो जाती है। और अगर ज्यादा ही मात्रा में किसी को अगर उल्टी पेचिस हो जाता तो जो हमारा लीवर है कहीं ना कहीं जो उसको भी जो नुकसान होने की जो संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए जो है उत्तरकाशी जो जिला अस्पताल है यहाँ पे जो है स्पेशली जो मरीज है उनको रखने की जो है यहाँ पे जो है व्यवस्था हो रखी है। और वहाँ पे कई लोग अभी भर्ती भी हैं, तो जो वहाँ पे स्पेशलिस्ट जो फिजिशियन है उनकी निगरानी में जो इन लोगों को रखा जा रहा है। और जो ज्यादा जो लेकिन साथ में डॉक्टरों ने अपील की है कि अगर किसी को उल्टी पेचिश की कोई शिकायत आती है तो आप जो तुरंत अस्पताल में आए, जो गर्म जो पानी है उसको बिल्कुल जो उबाल कर ही पिए, नहीं तो जो ये समस्या पड़ सकती है। यानी कि कुल मिलाकर लोगों को ही अपनी हिफाजत रखनी होगी। विभाग फिलहाल सुस्त दिखाई दे रहा है। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ पृथ्वी नैथानी जुड़ गए हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी धन्यवाद सर। पृथ्वी जी, यहाँ पर जो दिक्कतें आ रही हैं, दूषित पानी आ रहा है, विभाग पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है ताकि इस दूषित पानी को पीने से बच्चे हों, जवान हों, बुजुर्ग लोग हों, बच सकें और उनका स्वास्थ्य न बिगड़े? जी सर, अगर बात की जाए अगर रेनी सीजन की, तो मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो कई लोगों को जो गंदा पानी जो आ रहा है, क्योंकि हर नल पे गंदा पानी आ रहा है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर क्या कि डायरिया की बहुत ज्यादा बीमारी है। खासकर बच्चों को अगर देखा जाए तो उनको जो है उल्टी पेचिश तो हो ही रही है। लेकिन जब डॉक्टर से बात की तो सीएमओ साहब या CMS साहब पोखरिया जी वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि देखो रेनी सीजन में तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो चलते नेचुरल वाटर चलता है उसमें तो कोई ऐसा पानी तो नहीं कि जैसे प्लेन्सों में क्या कि पानी को इकट्ठा किया जाता है। वहाँ पे क्या कि जो भी पानी पहाड़ों में आता है वो पूरा पानी एक ही साथ आता है, उसमें गंदा पानी भी जुड़ता है, अच्छा पानी भी जुड़ता है, लेकिन जो घर तक जो है पूरा गंदा पानी आ जाता है। तो उन्होंने हिदायत तो ये दी कि भाई देखो रेनी सीजन क्या है कि नेचुरल डिजास्टर है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ एक जब भी अगर आप पानी भरते हो तो उसको छान कर भरिए और उसको जो उबाल कर फिर ठंडा करके फिर उसको पीजिएगा, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। कि ताकि जो 1-2 महीना जो रेनी सीजन चलता है उसमें क्या कि थोड़ा एक आपको हिदायत भी मिल जाएगी। और इसमें फिर अगर बात की जाए तो जो अन्य लोग हैं या फिर अन्य डिपार्टमेंट में अगर हम गए भी वहाँ पे जल संस्थान को भी पूछा था, तो उनका भी यही कहना होता है कि देखो जब हमारे जो है गाँव में हर घर नल के लिए जो टैंक बने हुए हैं उसमें कभी तो सांप आ रहे, कभी बिच्छू आ रहे, कभी कुछ आ रहे, कभी कुछ नेचुरली आता ही है। अब उसमें वाटर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो लेकिन वो भी क्या कि जल संस्थान अपने जो है पल्ला झाड़ रहा है। तो मैंने कहा इसमें भाई किस प्रकार की प्रोटेक्शन की जाएगी और किस प्रकार से जो इन लोगों से जो है इन बीमारियों से जो खासकर अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक रहती है, इतने स्ट्रॉन्ग रहती नहीं है। तो मैक्सिमम जो इस डायरिया के चक्कर में जो आ रहे हैं वो सब बच्चे आ रहे हैं। और उनको यही कहा जाता है कि भाई सबका यही कहना है कि उसमें जो है पानी को छान करके फिर उबाल करके ठंडा करके फिर जो है पानी दिया जाए।
जी। जबकि जल संस्थान की ओर से यहाँ पर यह भी ज़रूर किया जाना चाहिए कि उस पर जो है दवाई वो ज़रूर डालें, लेकिन इस तरीके से आप लोगों ने देखा है क्या, क्या इसको सिर्फ छोड़ दिया गया है कि बरसाती है, रेनी सीजन है तो यहाँ पर इस तरीके की दिक्कतें आएंगी या कुछ? हाँ सर। हाँ जी जी सर, जिस तरह, क्योंकि जब हमारा डेलीगेशन जल संस्थान पे गया था जी। तो उनका ये कहना है कि देखो, अगर पानी का एक लिमिटेड अगर सोर्सेस होते तब तो बात अलग है, क्योंकि सर पहाड़ों में बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं जो है क्लाउड बर्स्ट भी हो रहा है, तो पानी इतना ज्यादा आ रहा है कि उसमें जो दवाई है उसमें काम भी नहीं कर पा रही है, और जो जहाँ से पानी का जो टैंक बनाया हुआ है वो फिर इतना ज्यादा उसमें कबाड़ा चला जाता है कि पानी जो है, जो पानी का जो नल है वो गांव के लिए जो जा रहा है वो क्या ब्लॉक हो जाता है। तो इसमें दवाई भी अभी जो है खासकर रेनी सीजन के लिए उन्होंने कहा कि दवाई हम कर रहे हैं, छिड़काव हम इनका डालेंगे, पर अब समझ से इस बात की आ जाती है कि बहुत ज्यादा पानी होने के कारण जो है वो दवाई भी उसमें काम नहीं कर पा रही है। फिर भी उनका यही कहना है कि हम तो इंस्ट्रक्शन ये दे सकते हैं कि पानी छानकर पिए और बेहतर रहेगा सब लोगों के लिए। जी। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि लोगों को इस वक्त अपना ख्याल खुद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया पृथ्वी जी, आप जुड़े, आपने बात रखी, आपने बताया कि किस तरीके से जल संस्थान भी वहाँ पर काम करना चाहिए था, लेकिन कितना ही कर पा रहा है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ दीपक बने हुए हैं। दीपक, उत्तरकाशी में ये जो दिक्कतें आई हैं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब भारी बारिश हुई या हो रही है उससे आई हैं। यहाँ पर प्रदेश, अगर उत्तरकाशी के इन ज़िलों की इन इलाकों की अगर बात करें ज़िले के भीतर, तो वहाँ पर मौसम का क्या पूर्वानुमान है, वर्तमान में किस तरीके का मौसम वहाँ पर बना हुआ है, क्या और बारिश का भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है? क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो फिर ये दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल रवि, अगर मैं आज की बात करूं उत्तरकाशी जनपद में, तो आज जो है भयंकर यहाँ पे बारिश हो रही है, काफी देर से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन जो है अगले 3 दिन जो मौसम विभाग है उसने जो उत्तरकाशी जनपद में जो है भारी बारिश की संभावना जताई है, और जो उत्तरकाशी प्रशासन है उसने भी जो है एहतियात के तौर पर जो है जो तैयारियां होती है वो लगभग जो है पूरी कर ली, क्योंकि अगर लगातार 3 दिन बारिश होती तो कहीं ना कहीं जो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, लोगों को समस्या जो है वो पड़ सकती है। जी दीपक, स्वास्थ्य विभाग की ये भी जिम्मेदारी होती है कि अगर इस तरीके से बीमारी फैल रही है, खासतौर पर बच्चों में डायरिया की समस्या देखी जा रही है, तो वो घर घर जाकर भी लोगों को जागरूक करें, उनके लिए जो फर्स्ट एड है उसको वहाँ पर दिया जाए। तो क्या इस तरीके की कोई प्रक्रिया इन इलाकों में चल पाई है या सोच रहा है स्वास्थ्य विभाग? जी बिल्कुल, अभी मैं आपको बता दूं कि जो स्वास्थ्य विभाग उत्तरकाशी है, यहाँ पे जो हम सीएमओ डॉक्टर रावत जी हैं, तो उनसे मेरी जब बात हुई तो उनका कहना है कि लगातार जो गांव के हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो है जो जन जागरूकता कार्यक्रम वहाँ पे वो चला रहे हैं, जो आशा है एएनएम है वो जो है गाँव में जाके जो है लोगों को जो है समझा रही है कि वे पानी जो है उबाल करती हैं, और जो ORS जो आपूर्ति है लगातार की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दूर क्षेत्र है लोग जो जब बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तब जो है डॉक्टर की शरण में आते हैं, तो इस चक्कर में जो है कहीं ना कहीं जो है ज्यादा हो रहा है। जी ठीक है दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ सुभाष रावत हैं जो कि स्थानीय हैं, यहीं के रहने वाले। मैं उनसे भी कुछ जानकारी ले लेता हूं। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। सुभाष जी, जो यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं खासतौर पर बच्चों में देखी जा रही हैं, दूषित पानी आ रहा है, ठीक है, मानसून का सीजन है, बारिश होगी तो ऐसी दिक्कतें आती हैं, लेकिन क्या इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं? आप लोगों की मांग क्या है? फिलहाल अगर देखा जाए तो जनपद उत्तरकाशी में जो है लगभग प्रत्येक गांव की बात करूं कि यहाँ पे जो है जिस प्रकार से लोग बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, चाहे वो उल्टी, दस्त हो गया, तमाम ऐसी बीमारी जो है लगातार होती है, लेकिन इस पर जो है शासन पक्ष का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आपका ये शिकायत है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के द्वारा किससे कोई बातचीत की गई हो, या फिर वहाँ पर जो स्थिति है वो कैसी बनी हुई है, ये भी जरूर बताएंगे साथ में। स्थिति सर ये है, जैसा टैंक में जो है आज से जिस प्रकार से लगातार पानी हो रहा है, लेकिन जो बहता पानी हो टैंक में शामिल हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है जो लोग है इसी से पानी से, गंदे पानी से दूषित हो रहे हैं। जैसे इस प्रकार की बीमारी, चाहे वो उल्टी हो, दस्त हो, पेचिस हो, ये तमाम जो है लोग इस प्रकार से इसके चपेट में आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग भी जागरूक कर रहा है लोगों को घरों में जाके, क्या ये ठीक चीज़ें हैं? यहाँ पर हो पा रही हैं, ठीक ढंग से सभी जगह पहुँच रहा है, या फिर लोगों की हालत पर छोड़ दिया गया कि मानसून सीजन है, इन दिक्कतों को तो आपको झेलना ही होगा? जी बिल्कुल, ये तो है सर। जिस प्रकार से लगातार अगर इसकी बात करूँ तो लगातार मतलब हॉस्पिटल की तरफ से भी बराबर एडवाइस जारी हो रही है कि बराबर जो है साफ पानी फिल्टर होकर पानी पिए, ताकि जो है किसी प्रकार की कोई बीमारी ना फैले। बराबर लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या इस प्रकार से लोगों को अवगत किया जा रहा है। जी क्या ये संख्या बढ़ रही है जो बीमार हो रहे हैं, और खासतौर बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल
भी खुले हुए हैं, स्कूल भी उनको जाना है, तो क्या ये दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए? हाँ जी, बिल्कुल सर, ये दिक्कत जो है दिन पर दिन और बढ़ती जा रही है, क्योंकि मौसम भी बरसात का है। इस प्रकार से लोग जो है कहीं न कहीं बीमारी की चपेट में आ रहे हैं ये दूषित पानी से। क्या हर साल इस तरीके की दिक्कत है वहाँ पर, या फिर इस साल जो योजनाएं चल रही हैं उनके बाद ये दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई आपके इलाकों में, ये भी समझना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, मतलब प्रत्येक वर्ष जो कहीं ना कहीं जो है जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, तो लोग कहीं ना कहीं जो है पानी से इस जो दूषित पानी, इससे जो लोग कहीं बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। प्रत्येक साल जो है इसकी बढ़ोतरी हो रही है सर। यानी कि हमेशा की यही दिक्कत है कि इन इलाकों में दूषित पानी बरसात के मौसम में आ जाता है, लेकिन अब जब जब हम जल संस्थान की बात करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि साफ पानी पहुंचाया जाए ना हर नागरिक तक, वो जिम्मेदारी है, ड्यूटीज है उनकी, उसको कितना पूरा करते हुए जल संस्थान आपको दिखाई देता है? बिल्कुल सर, ये जो मैं देखता हूँ कि इनका जो है जल संस्थान के लिए काफी लापरवाही है। अगर मैं एक गाजरा पट्टी की अगर धौंसे की बात करूँ, पिछले मंथ वहाँ पे जो है जिस प्रकार से जल संस्थान द्वारा वहाँ पे टैंक बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है 3 पैप में फंसे हुए थे, ऊपर में कब से थे वो, वहाँ पे जो है कई लोग जब बीमार हुए हैं तो उन्होंने जिला प्रशासन को अवगत कराया, तो वहाँ पर टैंक खुलवाया, तो वहाँ पे जो है 3 सांप मरे हुए दिखे। कहीं ना कहीं जो विभाग जल संस्थान है वो काफी लापरवाह है जी। यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई है, जल संस्थान के जो लोग होते हैं वहाँ पर जिम्मेदारी होती है, गाँव के भी कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि टैंक की साफ सफाई समय से हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? आपने कहा कि वहाँ पर इस तरीके से वहाँ पर कभी सांप, कभी कुछ अन्य चीज़ें मरी हुई मिलती हैं और लोग बीमार भी होते हैं, तो यहाँ पर कभी आते हैं जल संस्थान वाले, टैंक की सफाई वहाँ पर होती है या फिर ऐसा ही चल रहा है? नहीं, फिलहाल तो कभी सफाई नहीं होती। अगर लोग जब एक्शन से मिलते हैं या कोई अपनी तरफ कोई कार्रवाई करते हैं, तब जाके जो है उनके जो टीम है तब वहाँ पर सफाई की जाती है। अन्यथा उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि वहाँ पर टैंक लगातार बराबर सफाई होनी चाहिए। इस प्रकार से वहाँ से कोई वो नहीं दिया जाता सर। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि बड़ी लापरवाही है। जब इन इलाकों में इस तरीके की दिक्कतें हैं तो जल संस्थान को गंभीर होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। बहुत शुक्रिया आपका सुभाष जी, आप जुड़े और आपने हकीकत बताई कि ग्राउंड पर किस तरीके की परेशानी आप झेल रहे हैं और कितनी परेशानियां आप लोगों को होती हैं। हमारे साथ एक और स्थानीय जुड़ गए हैं, मैं उनका भी स्वागत कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ जयवीर सिंह जुड़े हैं, जो कि यहीं के रहने वाले हैं। जयवीर जी, आपका स्वागत है चैनल पर। जी सर, नमस्कार सर। जी सर। जयवीर जी, जो दिक्कतें हैं कितनी हो रही हैं? हर साल की ये परेशानी है या इस साल कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो अस्पतालों में संख्या बढ़ रही है मरीजों की, डॉक्टर्स भी लगातार अपील कर रहे हैं? हर साल होता है, इस साल थोड़ा ज़्यादा ही हो गया और थोड़ा पानी जो है तो बहुत ही दूषित आ रहा है। और पानी जो टैंक होता है, टैंक में काफ़ी कीड़े मकोड़े, मैं परसों गया था, खुद ही गया था वहाँ पे, सफाई खुद की थी। वजह क्या मानते हैं आप? इस साल जो ज़्यादा हुई हैं चीज़ें, इसकी वजह क्या मानते हैं आप लोग जो ग्रामीण है वहाँ के? क्या वजह हो सकती है? वजह तो सर एक ही है कि आजकल थोड़ा बरसात का भी मौसम है, तो बरसात के मौसम पे चलो ये तो हर साल है, पर थोड़ा लापरवाही तो है सर इनकी ना। ये हर कल नल जो काम हुआ इसमें थोड़ा बढ़िया ढंग से काम नहीं हो पाया। आप लोगों ने कोई मांग की है जल संस्थान के लोगों के यहाँ? आप लोग गए हैं ग्रामीण, वहाँ पर आपने कुछ कहा है कि? ये बात इस तरह उनसे बात हुई थी कि अरे यार, वो बोलता है कि चलो यार अभी मैं अपने कर्मचारी को भेजूंगा, आप कब भेजेगा, क्या भेजेगा? फिर बोला कि मैं अभी आप तो मैं कहीं बिजी हूँ, मैं अभी नहीं आता। तो फिर क्या करना, फिर गांव का मोर्चा पर उठाना पड़ा। फिर जाके खुद हेड में गए तो वहाँ पे थोड़ा सफाई करके, मगर फिर भी लोग परेशान है। गाँव में काफी पानी, गंदा पानी आ रहा है। लेकिन ये आप लोग भी इस आपदा को ही झेल रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर लोग बीमार हो रहे हैं, ये तो आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगा ना, क्योंकि अभी तो मानसून चल ही रहा है, अभी चरम पर आ ही रहा है। जी जी सर जी। तो आप लोगों को दिक्कतें होंगी और ज़्यादा आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में दिक्कतें हो सर। ये हॉस्पिटल में तो लगातार हर घर में, गाँव में, मतलब हर घर में बात बोलूँ मैं तो सभी कुछ ना कोई एक गाँव से एक परिवार जो है तो बीमार होते जा रहा है। हाँ, जी, ये बड़ी दिक्कत है। और ज़्यादातर जो बीमारी हैं, अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि बच्चों में ज़्यादा देखने को ही मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है जयवीर जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। तो हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी के उन इलाकों की जहां पर पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हुई। मानसून सीजन चल रहा है, बरसात हो रही है, हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आप बता रहे 3 दिन का और अलर्ट है। स्थानीय लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि बड़ी दिक्कत है, लापरवाही है, तो ऐसे में तो लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है, ये भी कहा जा सकता है। दीपक, ठीक है, दीपक से हम संपर्क करेंगे। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ अभी तक बने हुए थे, एक बार फिर मैं उनसे जुड़ूंगा। तो यहाँ पर जो दिक्कतें हैं अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है। यहाँ पर जो पेयजल लाइनें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं और ये दिक्कतें आ गई हैं। अस्पतालों में अगर आप देखेंगे तो लोगों की भीड़ लग गई है। ये
जो तस्वीरें हैं ये उत्तरकाशी की हैं, उन इलाकों में जहां पर दूषित पेयजल की सप्लाई हो रही है। ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश की वजह से पाइपलाइनें टूट गई हैं। डॉक्टरों ने गर्म पानी पीने की सलाह दी है और ये भी दावा किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्तियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ पर गांव-गांव जाएं और लोगों को जागरूक करें। तो दूषित पानी पीने की वजह से लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है। चिकित्सालय उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं जहाँ पर मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे मेरा सवाल ये था कि आपने कहा कि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट है, तो ये दिक्कत यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। वहाँ पर जिस तरीके से लैंडस्लाइड की भी हो रही है, पेयजल लाइनें और क्षतिग्रस्त होंगी, तो ये परेशानी बढ़ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो है बरसात का जो है सीजन जो है अभी, तो उत्तरकाशी जनपद की अगर मैं बात करूँ तो अब तक के हिसाब से जो है सबसे कम बारिश जो है उत्तरकाशी जनपद में इस सीजन में हुई है। और भविष्य में जो है आने वाले कुछ दिनों में इसकी जो बरसात है वो बढ़ सकती है, जिसके कारण से ये जो समस्या और बढ़ेगी। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है, कई बार जो है सड़क मार्ग टूट जाते हैं, कई बार जो है ग्रामीण जिला मुख्यालय अस्पताल में नहीं आ पाते, तो ये संख्या बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है बढ़ सकती है। जी ठीक है दीपक, आपने पूरी तस्वीर भी दिखाई, आपने बताया भी कि किस तरीके से आप परेशानियां और बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी के लिए।